ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगडी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान जी की। आचार्य गुरुदेव हो श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। स्वस्थ रहने का तरीका बताया जा रहा है। यदि प्रकृति के अनुकूल आहार लिया जाए और गमनागमन किया जाए तो औषधि की आवश्यकता नहीं होती, और यदि प्रकृति के प्रतिकूल आहार विहार किया जाए तो भी औषधि की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो प्रकृति के विरुद्ध चलेगा वह कितनी भी औषधि ले ले कभी भी वह स्वस्थ हो नहीं सकता। इस बात को समझने के लिए एक हम आपको संस्मरण की ओर ले जाते हैं। यह उन दिनों की बात है जब आचार्य भगवंत के साथ करेली नगर से छिंदवाड़ा की ओर विहार हो रहा था। वहाँ पर पंचकलणक होना था। वहाँ पर आर्य का संघ था, मृदुमती माता जी का। छिंदवाड़ा में जब विहार चल रहा था तो रास्ते में ऐसा हुआ कि एक जगह हमारा अलाप हो गया। अलाप समझते आप लोग? शारना गांव था। अलाप का अर्थ होता है आहार नहीं होना। अंतराय का अर्थ होता है, अंतराय का अर्थ क्या होता है? आहार लेते समय बीच में ही बैठ जाना, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ। और अलाप का अर्थ होता है रास्ते में ही अंजलि ना खोल पाए और गड़बड़ हो जाए तो अलाप कहलाता, कुछ भी लाभ ना हो पाए। समझ गए ना? ऐसा अंजलि खोल ही नहीं पाए, उसके पहले ही अलाप हो गया। अलाप होने के बाद सामायिक के उपरांत आचार्य के पास बैठे थे तो ऐसी चर्चा निकल पड़ी। तो आचार्य से कहते, देखो जो व्यक्ति आहार विहार आदि को संतुलित करके चलता है वह हमेशा स्वस्थ रहता है। तो मैंने कहा आचार्य जी विहार तो ठीक है, निहार भी ठीक है, पर आहार तो अपने ऊपर डिपेंड नहीं है। तो आचार्य मुस्कुराते बोलते हैं, हाँ ये बात सही है। आहार चर्या साधु की पराधीन है। क्या है? पराधीन है, स्वतंत्र नहीं है। और साधु का जीवन उस समय मालूम पड़ता है त्याग का महत्व। जब ये साधु की चर्या का पालन करते हैं उस समय त्याग का महत्व मालूम पड़ता है। फिर बोलते मेरा जीवन त्याग से ही प्रारंभ हुआ। जब आचार्य ने ऐसा कहा तो मैंने पूछ ही लिया, आचार्य आप कब की बात कह रहे हैं? तो आचार्य बोलते उस समय की बात कह रहा हूँ जब मैं स्तव निधि में था। देशभूषण जी महाराज जी के पास था। वहाँ से मैं अजमेर पहुँचा था आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास। तो पूछा, महाराज आप कैसे पहुँचे? ट्रेन से पहुँचे। कहाँ से बैठे थे? कोल्हापुर से बैठे थे। आपके पास पैसे थे? हाँ, 5 रुपये थे। उस समय 5 रुपये बहुत होते थे। वहाँ पर बैठ गए, कोल्हापुर स्टेशन से बैठ गए। बैठने के बाद आचार्य बताते हमारे 2 उपवास हुए ट्रेन के अंदर ही। 2 दिन बाद गाड़ी वहाँ तक पहुँची। तो ये बेला के साथ हमारा क्या हुआ था? जीवन की शुरुआत हुई थी। कहने का तात्पर्य आज ये कहना चाहते हैं
मोक्ष मार्ग में यदि शुरू में त्याग सहन कर लिया जाए तो आगे दिक्कत नहीं जाती। इसलिए प्रारंभ से ही त्याग का शिक्षण लेकर के ही मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उस समय आप सडनली त्याग कर सकते हो, क्योंकि आपका अभ्यास है। इसलिए तो शिक्षाबद्ध ग्रस्तों को रखा गया, ताकि वह अष्टमी चतुर्दशी उपवास आदि कर सकें, एकासन आदि रख सकें, ताकि मुनि बनने के बाद ये सारी प्रैक्टिस उनकी अपने आप हो जाए और आगे साधना में दिक्कत ना जाए। यदि अभी आहार पानी के प्रति दिक्कत है तो आगे फिर कैसे करोगे? मुनि बनने के बाद तो आपके अनुकूल कुछ मिल ही नहीं सकता। आप जो चाहेंगे वो सामग्री मिल जाए, कोई नियम नहीं है। आपके स्वास्थ्य के लिए वो सामग्री उस दिन मिल जाए जरूरी नहीं है, जैसा आप चाह रहे हो, क्योंकि ये तो आपको मालूम है कि आपके स्वास्थ्य के लिए क्या अनिवार्य है। सावक को तो पता नहीं है, और आप सावक को बताएंगे भी नहीं कि आज हमारे पास ये सब समस्या है, आप ये बना लेना। यदि महाराज बताते हैं तो उद्दिष्ट का त्याग कैसे बनेगा महाराज का? तो महाराज संकेत भी नहीं कर सकते, बता भी नहीं सकते, समझ आ रहा है ना? इसलिए जैसा जो मिलेगा उसमें ही अपना पूरा दिन निकालना पड़ता है। इसलिए त्याग का महत्व है। आहार विहार संतुलन। एक बार और आचार्य भगवंत चर्चा कर रहे थे, उन्होंने ये कहा ऋतु के अनुसार और देश के अनुसार भोजन पानी ग्रहण करना चाहिए। कौन सी ऋतु है, कौन सा समय है, कौन से देश में हो, इसका ध्यान रख करके भोजन पानी करोगे तो स्वस्थ रहोगे। समझ आ रहा ना? जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में जाओगे तो चावल ही खाओगे, वरना बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि वहाँ पर इतना पसीना पसीना आता रहता है। वहाँ समुद्री इलाका है, तो जनवरी फरवरी में थोड़ा बहुत जनवरी में ठंडक रहती है, बाकी तो फिर बहुत गर्मी हो जाती है। फरवरी में मार्च में तो बहुत गर्मी रहती है। समझ आ रहा है? हाँ, हम कहाँ तक गए? हम अरंतगिरी, पोन्नूरमलई है ना, कारिंदई, कांचीपुरम, मेलसेतुम्बर, यानी पांडिचेरी के पहले आगे नहीं गए, क्योंकि आचार्य भगवंत का स्वास्थ्य का सुना था, फिर वहाँ से लौटना, और लौटते लौटते यहाँ तक आ पाए। समझ आ रहा है? तो यहाँ रुक गए। तो कहने का, क्योंकि तमिलनाडु लंबा है, पूरा करके बेंगलोर पार करके फिर हाँ, वहाँ पर कम से कम 10,000 घर हैं और बहुत सारे मंदिर हैं। 920 मंदिर तो आपके कब्जे से हट गए, 920 अन्य लोगों के हाथ चले गए, और बहुत सारे अभी जाने वाले हैं, और बहुत सारे पुरातत्व विभाग में जाने वाले हैं, क्योंकि हम सचेत नहीं, हम जागते नहीं, हम आपस में लड़ते रहते हैं और आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, क्षेत्र को बचाने का विचार नहीं करते हैं। समझ आ रहा ना? बीच में आपने कह दिया, तुम्हें बता रहा हूँ, लड़ाई झगड़े बंद करके हम धर्म की ओर नहीं बढ़ते, संस्थाओं को बढ़ाने का प्रयास नहीं करते, हम निजी संपत्ति बना करके बैठ जाते हैं। ये सोचते नहीं है कि समाज का भला कैसे हो, आगे पीढ़ी में उद्धार कैसे हो। नहीं, हम उससे चिपके रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा धर्म का किसी का विकास हो, मेरा विकास हो। व्यक्तिगत विकास का सोचता है, नाम का सोचता है, तो धर्म का नहीं हो पाता। समझ आ रहा है आपको? तो यदि हम ये सोचें कि नहीं, सारा देश, सारे गांव और सारे मंदिर हमारे हैं, विशालता के साथ करोगे, तो आपका जो पैसा यहाँ वहाँ लग रहा है, वो पैसा उन निजी जीर्णोद्धार में लग जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाए। मैंने देखा, पूना की एक संस्था है, जिससे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के बहुत सारे इंजीनियर्स जुड़े हुए। उन्होंने वहाँ तमिलनाडु में बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। जहाँ पर मंदिर में बाउंड्री नहीं थी, बाउंड्री बनाई, सुरक्षा की, प्रतिमाओं की सुरक्षा की, पुजारियों की व्यवस्था की। इतना नहीं, वहाँ ये भी मालूम नहीं था यहाँ गांव में अंदर मंदिर है। उन्होंने 3 लोग का ऐसा नक्शा टाइप में एक अच्छा बड़ा सला लगाया, उसमें लिखा जैन मंदिर इतनी दूरी पर, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, तमिल में भी, पूरी व्यवस्था की उन्होंने। लोगों को तो मालूम ही नहीं था, रास्ते से निकल जाते थे, अंदर मंदिर भी है क्या। हम लोग कई जगह रास्ते से निकलने को हुए, क्योंकि वहाँ मंदिर का बोर्ड लगा, फिर वहाँ अंदर गए, जाकर के दर्शन किए। 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कोई जागृति नहीं। समझ आ रहा है आपको? क्या बताओ, कैसे बताओ? कुछ कहते तो अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग हैं मठारी से जाके वहाँ बन के बैठ गए, उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें तो अपने तिजोरी भरने से मतलब है, अपना बैंक बैलेंस बनाने से मतलब है। कुछ समझ ही नहीं पा रहे कि हमारे लिए हम मठारी से बने किस लिए बने,
ताकि हम धर्म की रक्षा करें। नहीं कर पा रहे, कुछ तो कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं, ऐसा चल रहा है। लेकिन जब तक वहाँ पहुँचेंगे नहीं तब तक कैसे होगा। वहाँ देख करके आए, दर्शन करके आए। एक मंदिर तो ऐसा है कि जहाँ अंदर जाते समय घास लगी हुई है, बड़ी मुश्किल से साइड से बच करके अंदर मंदिर में गए। कोई जाता नहीं, महीनों महीनों कोई प्रवेश नहीं करता। समस्या ये किसी को देना चाहते नहीं, ना मंदिर देना चाह रहे, ना प्रतिमा देना चाह रहे। क्यों? क्योंकि वो मठ के अंतर्गत आता है, तो ना वो कुछ करना चाह रहे हैं और न दूसरों कुछ करने दे रहे हैं। समस्या ऐसी। आप फिर वहाँ जाओ, फिर मालूम पड़ेगा ना। समझ गए ना। आप गाड़ी से घूम करके आगे होंगे, आप वहाँ रुकेंगे, रात परिस्थिति देखेंगे, सब चीज़ तब मालूम पड़ता है उन लोगों की राय क्या है, कैसी है, क्या करना चाहते हैं। आपसे ज़्यादा हम नॉलेज लेकर के आए हैं, 2 महीने रुक करके सारी व्यवस्था देख करके आए। लेकिन हाँ, अब ठीक है, जहाँ जैसा है। तो मैं ये कह रहा था कि आचार्य भगवंत ने ये कहा कि देश काल परिस्थिति आदि को देख करके आहार विहार निहार किया जाता है। उस काल में क्या खाया जाता है, उस देश में क्या लिया जाता है। ऋतु भुक भी कहा है, ऋतु के अनुसार भोजन करना। ऋतु भुक, हित भुक, मित भुक, ऐसा कहा। ऋतु भुक माने ऋतु के अनुसार भोजन करें। हित माने जिसमें आपका स्वास्थ्य हो, लाभ हो, ऐसा भोजन करें। मित माने कम, परिमित, संतुलित भोजन करें। ऐसे 3 सूत्र आए, हित, मित और ऋत। ऐसे ऋतु के अनुसार ही भोजन पानी करना चाहिए। जैसे संधि काल है, कौन सा काल चल रहा है अभी? ना गर्मी है ना सर्दी है, बीच का काल है। इसमें सावधानी रखने की आवश्यकता है। शाम को बहुत हल्का फुल्का भोजन करना आप लोग, तो स्वस्थ रहोगे। क्योंकि जो ऋतु के अनुसार भोजन पानी करते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। अभी ज़्यादा खाने पाने का समय नहीं है, दीपावली हो जाने के बाद खाना पीना। अभी तो बहुत सावधानी रख करके कम से कम भोजन करना, खाली पेट ही भोजन करना। यदि आपको भूख लगी तो 2 रोटी कम खाना, और रात में तो बिल्कुल कुछ भी मत खाना। यदि रात में खाओगे बीमारी आ जाएगी निश्चित। इसी दिन में ही खाओ, कम खाओ। अभी स्वास्थ्य का ध्यान देने की आवश्यकता है। तो प्रकृति के विरुद्ध करोगे तो ऐसे ही होगा। तो देश काल को देख करके भी भोजन पानी किया जाता है। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि कभी भी कोई व्यक्ति प्रकृति के विरुद्ध चलेगा तो दुखी होगा। देखो ना, जहाँ जहाँ प्रकृति के विरुद्ध कार्य हो रहे हैं वहाँ भूकंप आ रहे हैं, आतंकवाद आ रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, युद्ध छिड़े हुए हैं। तुमने प्रकृति से छेड़छाड़ किया है, चाहे पशुओं से किया हो, चाहे नदियों से किया हो, और चाहे तुमने पर्यावरण के रूप में किया हो। कहीं ना कहीं तुमने उसके साथ छेड़छाड़ किया। उसका फल है कि भूकंप है, सुनामी लहर है, ये सारी चीज़ें आती हैं। देख लो, जहाँ ज़्यादा मांसाहार होता है ना, वहाँ पर ज़्यादा युद्ध होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। क्योंकि ये फैक्ट है, दूसरे जीवों को मारने वाले कभी भी सुखी रह नहीं सकते। कुछ साल रखते हैं, जब तक पाप का वजह नहीं आया तब तक सुखी रहते हैं, बाद में तो दुख उठाना ही पड़ता है, ये निश्चित है। इस पर भी यदि औषध की बात पूछते हो, सुन लो। तत्कालिक तन विषयक रोग की क्या, चिरंतन चेतनगत रोग भी जो जनन जरण मरण रूप हैं, 9-2-11 हो जाता है पल में। 9-2-11 समझते हो? 9-2-11 माने भाग जाना। 9-2-11 मतलब भाग जाना। सा सा शा ये 3 बीजाक्षर हैं, इनसे ही फूलता फलता है वह आरोग्य का विशाल काय वृक्ष। यहाँ पर कहा जा रहा है, यदि आप पहले तो उन्हें बता दिया प्रकृति के विरुद्ध मत चलो, है ना, को पत्थर को छोड़ो, पत्थर का पालन करो। फिर भी यदि आप कहते हो कि औषधि कौन सी है, कैसी, क्या लेना चाहिए, तो तत्कालिक शारीरिक की नहीं, अनादिकालीन जो अज्ञान रूपी चेतना में रोग पड़ा है आत्मा में, जन्म जरा मृत्यु आदि, इनको नष्ट हो जाते हैं क्षण मात्र में। ऐसी औषधि है हमारे पास तो कि जन्म जरा मृत्यु को नाश करने की क्षमता है उस औषधि में। वो क्या है? सा सा सा, ये 3 बीजाक्षर हैं और यही आरोग्य का विशाल वृक्ष है, इनसे ही फलता फूलता है। ये 3 अक्षर अपने आप में स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। ये क्या कह रहे हैं, इनका मायना क्या है? सा सा शा का, तो कहते हैं इनसे ही फलता फूलता वह वृक्ष आरोग्य का विशाल काय वृक्ष,
इनकी उच्चारण के समय पूरी शक्ति लगा करके, पूरी शक्ति के साथ इनका उच्चारण करके श्वास को भीतर ग्रहण करना है और नासिका से निकालना है ओंकार ध्वनि के रूप में। ओम, कौन सी ध्वनि के रूप में? ओंकार ध्वनि के रूप में। यह सकार त्रय ही है। सकार त्रय क्या है? स्वयं अपना परिचय दे रहा है कि शा यानी कसाय का समन करने वाला। शा क्या कहता है? समन शब्द से को बताता है। सा से क्या बना? समन। समन किसका हो? कसाय का समन हो। शंकर का द्वैतक शंकातीत शाश्वत शांति की शाला। अब शा के यहाँ पर मायने बताए। सकार त्रय स्वयं ही अपना परिचय दे रहा है। सा कसाय का समन करने वाला। शंकर यानी शाश्वत सुख शांति का प्रतीक है, शाश्वत शांति को देने वाला है। सकार शब्द किसका? समन करो। किसका समन करो? कषायों का। सीधी सी बात है, कषायों का समन करोगे, इसी का नाम तो संलेखना है। दो प्रकार की संलेखना होती है, एक काय संलेखना होती है, दूसरी कषाय संलेखना होती है। काय संलेखना करते धीरे धीरे शरीर को कृश करते जाना, छीण करते जाना, और कषाय संलेखना का अर्थ होता है क्रोध मान माया लोभ को धीरे धीरे कृश करते जाना, छीण करके छोड़ते चले जाना। ये कौन सी संलेखना? कषाय संलेखना। समझ गए ना? आचार्य कहते हैं, सुनो बाबूजी, आचार्य कहते हैं कि शरीर की संलेखना तो हो ही रही है, व्रत ले लिया, सब कुछ धीरे धीरे क्षीण हो रही है। कषाय की संलेखना करो। किसकी संलेखना करो? जो अंदर हमारे क्रोध मान माया लोभ भरा हुआ है ना, उसको छोड़ो, वह सही संलेखना है। मात्र काया को क्रश करना नहीं। जो हमारी कितनी कितनी कषाय भरी हुई हैं, कितने अरमान भरे हुए हैं, छोटी सी जिंदगी और क्या क्या सोच लेकर के चल रहे हो। ये अभिमान भरा है, क्रोध भरा है, मान भरा, माया भरा, इसको छोड़ो पहले, तब आपकी सही संलेखना होगी। आचार्य कहते हैं सांप देखा आपने? सांप हाउ, वो उसके ऊपर एक पन्नी जिस चढ़ी रहती है, उसको कौचरी बोलते हैं, वो छोड़ के चला जाता है ना? कौचरी बोलते हैं उसको एमपी में। उसके ऊपर पन्नी लगी रहती है, सर के ऊपर छोड़ के जाता है कांचरी। तो कांचरी छोड़ने का अर्थ है शरीर संलेखना, है ना, काय संलेखना, और जहर का छोड़ना है कषाय संलेखना। सांप ऊपर से मात्र कांचरी छोड़ दे तो शुद्ध सांप नहीं होता जब तक वो जहर को न छोड़ दे। वैसे हमारी संलेखना जब सार्थक नहीं कि शरीर को छोड़ दो, जब सार्थक है जब कषाय को छोड़ दो। समझ आना ना? इसलिए आचार्य कहते थे मैं तो सबसे दूर हूँ, मेरा कोई नहीं है, कोई मुझे अपना माने सो माने, मेरा किसी के प्रति कोई राग नहीं है, मेरा कोई संग नहीं है, मेरे कोई शिष्य नहीं है, सबसे दूर हट चुके थे। इसी का नाम होता है कषाय संलेखना। काया तो चली रही है संलेखना, प्रतिदिन का संकल्प चलता रहता है, 24 घंटे का भोजन पानी, एक बार भोजन पानी डालो 23 घंटे के लिए फिर त्याग, ये तो शरीर का तो चलता रहता है। कषाय का समन होना जरूरी। हम लोग को दीक्षा के उपरांत आचार्य ने कहा था साधुओं संलेखना प्रारंभ हो गई है। अभी तो दीक्षा हुई है, राजर्षि क्या कह रहे हैं? हे साधुओं तुम्हारी संलेखना प्रारंभ हो गई है। ये सुनकर के हम लोग को आश्चर्य लगा कि आचार्य कह रहे हैं कि अभी तो दीक्षा हुई है और तुम लोगों की संलेखना शुरू हो गई है। तो आचार्य ने कहा देखो, बहुत अच्छे समझाया आचार्य ने उस समय। कोई मिलिट्री में भर्ती होता है, सेना में भर्ती होता है, पता नहीं कब उसको आदेश आ जाए उस सैनिक को और बॉर्डर पर पहुंचना पड़े। ऑर्डर सो बॉर्डर, ऊपर से ऑर्डर आता है, बॉर्डर पर पहुंचना पड़ता है, और लौट के सुरक्षित आ जाए कोई जरूरी, वहीं पर उसका परमवीर चक्र प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे आचार्य ने कहा है अब तुम मोक्ष मार्ग की सेना में भर्ती हो रहे हो, कभी भी कोई ऑर्डर आ सकता है, कोई भी रोग परिचय आदि कोई भी उपसर्ग आदि आ सकता है, समझ रहे ना? तैयार रहना, ऑर्डर सो बॉर्डर, पूरी तैयारी रखो, कभी भी संलेखना की तैयारी करनी पड़ सकती है। यानी मुनि बनते ही अब इस रत्नात्रय को जीवन के अंत तक भेजना है। कोई भी समस्या आ जाए बीच में डिगना नहीं, पूरे अपने जीवन भर व्रतों का पालन करते हुए अंत समय में शरीर का त्याग करना, रत्नात्रय को बचाते हुए। इसी का नाम क्या है? संलेखना। समझ आ रहा है आपके लिए?
हाँ, सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धारण करना बहुत कठिन है। हाँ, भोजन छोड़ना सरल है, गांव छोड़ना सरल है, घर छोड़ना सरल है, पर कसाय छोड़ना बहुत कठिन काम है। कसाय छूट जाए भगवान, फिर तो सब छूट ही गया। पर सब छूट जाता है, कसाई नहीं छूट पाती। ये छोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। गांव छोड़ने से, घर छोड़ने से, परिवार छोड़ने से, दौलत छोड़ने से कुछ नहीं होता। आचार्य कहते ये छोड़ो, और ये जब सार्थक हैं, जब अंदर से क्रोध, मान, माया, लोभ छूट जाए। ये बहुत है। क्रोध पर कंट्रोल हो, मान पर कंट्रोल हो। नहीं, मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैं गुस्सा हो गया, मैं नाराज। ये नहीं, ये संसार को कहाँ तक चलाओगे तुम अपने अनुसार? जब तुम्हारा मन तुम्हारे अनुसार नहीं चलता, तो संसार तुम्हारे अनुसार चल कैसे सकता है? हर चीज़ में मान कसाय, हर चीज़ में लोभ कसाय, तो कैसे चलेगा? ये है ही संभव नहीं है। सल्लेख न करने के लिए अंतरंग के विकार निकालना ये जहर है। कांचड़ी छोड़ना सरल है, शरीर छोड़ना सरल, लेकिन अंदर के विकार छोड़ना कठिन है। शरीर भी इतना सरल नहीं है छोड़ना, फिर भी लेकिन वो तो छूटेगा, छोड़ो चाहे नहीं छोड़ो शरीर तो। लेकिन जहर छूटे कोई नियम नहीं, जहर अपने आप नहीं निकलता, वो तो उसका तो मन करना पड़ता है। इसी प्रकार से हमारे अंदर की कषाय निकल जाए, ये बहुत कठिन होता है। आदमी भव भव तक मरता रहता है, लेकिन कषायों को नहीं मार पाता, कषायों को शमन नहीं कर पाता। आचार्य कहते हैं कषायों का शमन करो, सबसे बड़ी बात यही है। समझ आ रहा ना? वही सुख शांति को देने वाली है। दूसरा सा क्या कहता है? सा यानी समग्र का साथी, जिसमें समष्टि समाति, संसार का विलोम रूप, सहज सुख का साधन, समता का अजस्र स्रोत। अब क्या कहा? दूसरा सकार कह रहा है समता को निरंतर झराता है, जो कि संसार दुख से विपरीत सहज सुख का साधन है, पूर्णता यानी केवल ज्ञान को देने वाला, आत्मा का सच्चा साथी। समझ आ रहा ना? कषायों का समन पहला, दूसरा समता भाव रखना। जब कषाय समन हो जाती हैं तो समता भाव प्रकट हो जाता है। तो पहले कषायों का समन करो, समता भाव रखो। ये क्या कह रहा? सकार कह रहा, शकार कह रहा था कषायों का समन करो, शकार कह रहा है कि आप समता भाव रखो। अब शाह षटकोण का क्या कहता है? शाह की लीला निराली है, पा के पेट को फाड़ने पर सा, पा बना, उसके पेट में लकीर खींच दो तो सा बन जाता है। तो सा की लीला निराली है, पा के पेट को फाड़ने पर शा का दर्शन होता है। पा यानी पाप और पुण्य, जिनका परिणाम संसार है, जिसमें भ्रमित हो पुरुष भटकता, इसलिए तो पुण्य की पीठ को फाड़ता है। शा होता है कर्मातीत, यह हुआ भीतरी आयाम। ये है भीतरी कार्य क्या करना। तो कह रहे साकार, साकार का खेल विचित्र है, संसार के कारणभूत पाप और पुण्य के पेट को फाड़ता है। यानी तीसरा ये है पाप पुण्य दोनों को छोड़ दो, ये दोनों संसार के कारण हैं। शुद्ध उपयोग में जाओ, कर्मातीत सिद्ध अवस्था यही दिलाता है। पहले क्या करो? कषायों का शमन करो, फिर समता धारण करो, फिर पाप और पुण्य से ऊपर उठ करके शुद्ध आत्मा में लीन हो, तभी केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। ये 3 स्टेप हैं, शा, शा और शा, 3 सकार हो गए। क्या करना है? कषायों का शमन करना है, शा से समता भाव रखना है, शा माने कषा, उसका पेट फाड़ना, किसका? पाप और पुण्य से ऊपर उठना है, तब जाकर के कल्याण होने वाला है। बहुत कठिन है, पहले ही तो हो जाए, फिर तो दूसरा हो, दूसरा हो, फिर तीसरा हो। सबसे कठिन है कसाई को छोड़ना। घर छोड़ना आसान है, कपड़े छोड़ना भी आसान है, लेकिन कसाई का छोड़ना बहुत कठिन है। अंदर कसाई ऐसी भरी रहती हैं, हे भगवान, भव भव से ये रुलाती आ रही, और आगे पता नहीं कितने भव भव तक रुलाते चले जाएंगे। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान हमारी कषाय जल्दी छूटे, हम कषाय से जल्दी मुक्त हों। हर बात पर उगलना, हर बात पर तुनकबाजी, हर बात पर मान कषाय खड़ी हो जाती। कोई भी चीज़ लेने की, ग्रहण करने के भाव, लोभ कषाय प्रकट हो जाती। ये कब खत्म होगी? हम भगवान की भक्ति तो करते हैं,
हम व्रत नियम संयम का पालन करने के भाव तो रखते हैं, लेकिन ये कषाय कम क्यों नहीं होती? इन कषायों को कम करना ही तो संयम का सही पालन करना है, पर हर बात में कषाय खड़ी हो जाती है। तो ये अंदर की व्यवस्था हो गई। अंदर की व्यवस्था में 3 स्टेप, कषायों का समन, समता परिणाम और पुण्य पाप से ऊपर उठ करके शुद्ध आत्मा का ध्यान, यही शुद्ध अवस्था को देने वाली, इन्हीं से जन्म जरा मृत्यु का नाश होने वाला है। हमारे साथी थे, हमारे साथ दीक्षित हुए थे मुनिषी शांति सागर जी महाराज। वो बहुत शांत परिणाम में रहते थे, हमारे अग्रज थे, और कोई ही बात होती थी वो शांति से चुपचाप नीचे मुँह करके हंस देते थे। किसी ने पूछा महाराज आप ऐसे क्यों? तो बोले हमने तो सीख लिया है और एक शिक्षा ली है कि हमें कुछ भी हो जाए कसाई नहीं करना बस। मैंने कहा बहुत अच्छा सूत्र आपने अपनाया, कुछ भी हो जाए हमें कसाई नहीं करना बस, ये बहुत बड़ा सूत्र। कुछ करूं या ना करूं, उनकी संलिग्ना हो चुकी है, विदिशा में संलिग्ना हो गई थी, ललितपुर का उनका जन्म स्थान था। तो वो क्या कहते थे, हमें कसाई नहीं करना, वो स्वाध्याय नहीं करते थे, उनको अंदर परेशानी थी, रोग था शरीर में, तो शांत बैठे रहते थे, शांत बैठ करके बस ध्यान करते रहते थे। कोई बात आती तो ये कहते थे हमें कसाई नहीं करना, बस क्या नहीं करना। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, अपन को ये ध्यान रहेगा, हमें क्या नहीं करना, कसाई नहीं करना। कुछ भी हो जाए, होने दो, दुनिया में हो रहा है, हमें कसाई नहीं करना, क्योंकि दूसरा गलत कर रहा है, हम अपने परिणाम बिगाड़ रहे हैं। आचार्य के शब्दों में दूसरे की गलती पर क्रोध करना क्या चीज़ है? दूसरा कर रहा है गलती और आप कर रहे हो क्रोध, तो आचार्य कहते हैं दूसरे की गलती पर क्रोध करने का अर्थ है दूसरे की गलती की सजा खुद को देना, कि क्रोध करने से उसका नुकसान नहीं होगा, तुम्हें कर्म का बंध होगा। किसी दूसरे की गलती पर क्रोध करना है स्वयं को सजा देना। आप स्वयं को सजा दे रहे हो, यदि किसी गलती पर आप क्रोध करते हो तो उसको तो सुधरना नहीं है, और तुम और कर्म का बंध कर रहे हो। इसलिए क्रोध मत करो, कषाय मत करो। ये बहुत बड़ा जरिया है, तरीका है मोक्ष मार्ग में सफल होने का। सफल होने का ही तरीका, क्रोध मत करो, कषाय मत करो। हाँ ठीक है, हो रहा है, कहाँ तक अपन किसी के पीछे पड़ते, कहाँ तक समझाते। कई बार ऐसा होता है कषाय करने से अपने परिणाम खराब होते, सामने वाला सुधर या ना सुधर, अपन और बिगड़ जाते। वो तो ऐसी बात हो गई, एक व्यक्ति ने कुत्ते की पूंछ को सीधा करना चाहा। क्या करना चाहा? कुत्ते की, नाई की, कुत्ते की पूंछ को सीधा करना चाहा। उसने एक पाइप लाया और पाइप ला करके उसने उस कुत्ते की पूंछ में डाल दिया, है ना। बहुत दिन हो गए, है ना, बस दौड़ा दौड़ा आया, बोले काम हो गया हो गया हो गया। बोले क्या हो गया? कुत्ते की पूंछ सीधी हो गई? बोले नहीं, पाइप टेढ़ा हो गया। समझ आ रहा है आपको? कहने का तात्पर्य है आदमी के पीछे इतने भी मत पड़ो, जिसको सुधरना नहीं सुधरना, पर तुम कषाय मत करो। अर्थात वो तो सीधा हो ना, तुम टेढ़े मत हो जाओ। इसलिए सुधार उतना ही करो जितना आपकी मर्यादा है, उसके बाहर मत करो। हो जाए तो अच्छी बात, नहीं हो जाए तो हो जाए। कषाय मत करो, अपने में टेढ़ापन मत लाओ, वो तो सीधा होने वाला है नहीं, तो अपन को टेढ़ापन नहीं लाना, ये अपनी कुशलता मानी जाती है। सुधर जाओ तो अच्छी बात, नहीं सुधरो तो अच्छी बात। समझ गए? हाँ, और क्या, कैसे बुरा कहें तुम्हारे लिए, तुम तो अच्छे हो, जहाँ हो वैसे हो। क्योंकि जिसकी भवितव्यता जैसी है उसे समझाना बहुत मुश्किल होता है। अब यहाँ पर ये भीतरी बात हो गई, यह हुआ भीतरी आयाम। अब बाहरी भी सुनो। बाहर में क्या करना? तो बाहरी भी सुनो। भूत की माँ भू है, भविष्य की माँ भी भू, भाव की माँ भू है, प्रभाव की माँ भी भू, भवन की माँ भू है, संभावना की माँ भी भू, भावनी की माँ भू है, भूधर की माँ भू है, भूचर की माँ भी भू, भू की माँ भू है, भूमिका की माँ भी भू, भव की माँ भू है, वैभव की माँ भी भू, और शंभु की माँ भी भू। तीन काल में, तीन भुवन में सबकी भूमिका भू, भू के सिवा कुछ दिखता नहीं। भू 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 यत्र तत्र सर्वत्र भू, भू सत्तायाम कहा है ना कोशकारों ने युग के अर्थ में। युग के आदि में
जो है ने क्या कहा है, भू भू माने होता है पृथ्वी, मिट्टी है ना, क्या बोलते हैं आप लोग, मन्नू मन्नू मन्नू, हाँ मिट्टी। तो भूत भविष्य भाव प्रभाव भावना संभावना भावनी भूधर भूचर भूक भूमिका भव वैभव और शंभु, इन सब की उत्पत्ति भू शब्द से हुई है। भू धातु से इन सब की उत्पत्ति हुई है। भू इन सब की माँ है। तीन काल में तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी देखो भू की ही महिमा व्याप्त है। कोशकारों ने भू को सत्ता कहा है, और सत्ता भू का पना भाव माटी है, और तभी तो यह सूक्ति कही जा रही है। क्या कही जा रही है? और सुनो, भू का पना माटी है, तभी तो यह सूक्ति गुनगुना रही है। माटी पानी और हवा 100 रोगों की एक दवा। सुने ना, मिट्टी पानी और हवा 100 रोगों की एक दवा। कहते 100 रोगों को दूर करने का एक ही अचूक उपाय है कि मिट्टी पानी और हवा का समुचित उपयोग किया जाए। मिट्टी का, हवा का और पानी का समुचित उपयोग करो। अतः सेठ जी की निरोगता ये तो मिट्टी का उपचार किया जाए, ये कहना जा रहा है वो, समझ गए ना। तो कह रहे हैं 100 रोगों की एक दवा। नेचुरोपैथी क्या चीज़ है? नेचुरोपैथी यही चीज़ है। उसमें ये बताया गया है कि मिट्टी से उपचार होता है, पानी से उपचार होता है और हवा से उपचार होता है। समझे, कटी स्नान आदि कराते हैं, मिट्टी का लेप आदि करते हैं, सिर पर रखते हैं, पेट पर रखते हैं, है ना। ये सब उपचार क्यों किया जाता है? क्योंकि इनसे बहुत सारे रोग निष्कासित होते हैं, जो अन्य दवाइयों से दूर नहीं होते, इनसे हो जाते हैं। रामदेव बाबा, योग गुरु रामदेव बाबा जब आचार्य के पास आए, तब आचार्य को देख करके उन्होंने एक ही बात कही कि आप तो प्रकृति में रहने वाले हैं, है ना। सारी दवाएं तो आपने ग्रहण कर ली, क्योंकि स्वच्छ वायु आप ले रहे, स्वच्छ सनलाइट आप ले रहे, मून लाइट आप ले रहे, आप निरावरण हो, सही प्रकृति में तो आप रह रहे हैं, और सही महान साधक तो आप हैं जो प्रकृति को आत्मसात कर रहे हैं। आप सबसे बड़ी योगी आप हैं, उन्होंने ये कहा। क्योंकि जमीन पर चलना आपको, तो जमीन पर स्पर्श होना, मिट्टी का स्पर्श होना, खुला शरीर है तो सीधी हवा आना, सीधा प्रकाश पड़ना, समझ आ रहा है। सबसे बड़ी योगी कौन हो? जो आप प्रकृति की वर्गणाओं को ग्रहण करते रहते हो। आप लोग कपड़े में रहते हो, ना तो सही आप जूते में रहते हो, ना सही मिट्टी का स्पर्श होता है, ना शुद्ध हवा आती है और ना शुद्ध प्रकाश पड़ता है। साधु लोग निरावरण रहते हैं, इसलिए उनके सारे शरीर पर शुद्ध सारी चीज़ें प्रकृति की प्राप्त होती रहती है। इसलिए तो बहुत से रोगियों को कहा जाता है नंगे पैर चलो ताकि स्वस्थ हो जाओ, सुबह घूमने जाओ ताकि स्वस्थ हो जाओ, थोड़ी खुली हवा खाओ, पंखा की हवा मत खाओ, बीमार पड़ोगे, हाथ पैर टूटेंगे। एसी की हवा मत खाओ, हाथ पैर टूटेंगे, समझ आ रहा है। और नियम है, पंखा की और कूलर और एसी की हवा में सोने वाले को हाथ पैर में दर्द रहेगा ही रहेगा, वो स्वस्थ रह ही नहीं सकता, टूटेगा और उसके व्यसन हो जाएगा। जब तक वो हवा नहीं मिलेगी, ठंडी में भी पंखा चला के सोएगा, भले वो कंबल ओढ़ के सोए, और क्या वो आदत पड़ जाएगी वो हवा खाने की, समझ आ रहा। नेचुरल में रहना सीखो, ये सब आपके लिए बहुत दुखदाई है, बहुत बीमारियों का कारण है। कोरोना में एसी वाले ज़्यादा गए, कोरोना काल में जो एसी में रहे ना वो बहुत जल्दी गए, और जो एसी में नहीं रहे, ऐसे में किसान रहे ना, खेत में काम करते रहे ना, वो अभी भी स्वस्थ हैं, कुछ नहीं हुआ उनको। ये सारी बीमारियां होती हैं। इसलिए सबसे अच्छा है मिट्टी की पट्टी, सबसे अच्छा है पानी की लपेट, ठंडा गर्म पानी की लपेट, है ना, और शुद्ध हवा लेना, ये आपके शरीर के लिए स्वस्थ रखती है। हार्ट पेशेंट के लिए सुबह घूमने क्यों बताया? स्वस्थ वायु लो, नगर से बाहर जाओ, बगीचे में जाओ। आजकल तो कोई भी यदि कोई प्लाटिंग करेगा, कॉलोनी बनाएगा, तो उसके लिए गार्डन छोड़ना ही पड़ेगा घूमने के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए है। ऊपर से परमिशन सरकार से कहा गया है। आप कौन सा पार्क छोड़ रहे हो, कौन सी आप बगीचा बना रहे हो, या फिर आप कोई संस्था ऐसा कुछ करो, वृक्षारोपण करो, तब आप आगे कर पाओगे, वरना नहीं। समझ आ रहा? क्योंकि प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे तो कभी स्वस्थ नहीं रहोगे। इसलिए मिट्टी, आज बीमारियां क्यों हैं हजारों? मिट्टी है कहाँ? टाइल्स हैं, संगमरमर है, मार्बल है, कहाँ स्वस्थ रहेंगे? वो मिट्टी समाप्त हो गई। पहले बच्चे मिट्टी में खेलते थे, उठते थे,
ना उनको लगती थी ना कुछ होता था, और मजबूत होते थे। अब इस पर गिरेंगे तो हड्डी टूट जाएगी, फिसल जाएंगे। तो कुछ लोग तो ऐसे बाथरूम में फिसले तो फिसल ही गए, आज तक बेड रेस्ट पे पड़े हुए हैं। बोलो ना, वहाँ तक टाइल्स पहुँच गया आपका, ऐसी स्थिति हो गई, हर जगह ये व्यवस्था हो गई है। तो ये प्रकृति से खिलवाड़ है, इसलिए आज बीमारियों की भरमार है। जो करेगा प्रकृतियों से खिलवाड़, उसके यहाँ रहेगी बीमारियों की भरमार। प्रकृति से खिलवाड़ करोगे तो भरपूर बीमारियाँ तुम्हारे घर में रहेंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए बीमार बनाती हैं। घर में बहुत सी चीज़ें आपके पास जो बीमार बना रही हैं। घर में नहीं तो आजू बाजू में टावर लगे, वो भी बहुत बीमारी के कारण बन रहे हैं, क्योंकि टावर जो है ना पशु पक्षियों को मार डालते हैं। बहुत सारे पक्षी उनके रेसे ख़त्म हो जाते हैं। वो गलगल चिड़िया रहती ना, वो कौन सी गोरैया, वो तो ख़त्म सी होती चली जा रही। ये सारी चीज़ें हो रही। मैं गोटे गांव में था, नरसिंहपुर ज़िले में गोटे गांव है एक जबलपुर के पास। तो वहाँ पर एक महिला आई और बोली, महाराज जी हमारे यहाँ 2-3 संतान हुई और वो दोनों ही अस्वस्थ हैं, वो तीनों अस्वस्थ हैं, ऐसा क्यों? हमने उनसे कहा क्यों, आपके घर के आसपास टावर तो नहीं है? उन्होंने माथा पकड़ लिया, उन्हीं की बिल्डिंग पर टावर था किराए से। अब मैंने सहज बोला, बोले महाराज जी हमारे घर में ही ऊपर छत पर। हमने कहा यही कारण है, क्योंकि वो रेख खींचता है। जो ये बताओ, हजारों किलोमीटर लाखों किलोमीटर दूर की रेंज खींच रहा है, उसमें कितना पावर होगा? तो यदि आपके गर्भावस्था में बच्चा है, उस पर साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या? एक नहीं, दो नहीं, 3-3, 4-4 मोबाइल हैं, और यहाँ मोबाइल रख रहा है, यहाँ मोबाइल रख रहा है, यहाँ रख रहे हैं, बाजू में रख करके सो रहे हो, तो मोबाइल का साइड इफेक्ट नहीं आएगा क्या? आएगा। गर्भवती महिलाओं को तो मोबाइल से दूर ही रहना चाहिए, टावर से दूर ही रहना चाहिए। समझ आ रहा ना? बहुत सारे साइड इफेक्ट है। आजकल बच्चे बहुत जल्दी हो जाते हैं, या असमय में होते, बीमार होते, अस्वस्थ होते, निकलते उनको ICU में कहा के तो उसमें रखना पड़ता है। ICU में रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है? आजकल सामान डिलीवरी होती नहीं है, ऑपरेशन से ही हो रहा है। ये सारी विकृतियाँ क्यों पैदा हो रही? क्योंकि ये जो आचार्य कह रहे ना, मिट्टी, पानी और हवा 100 रोगों की एक दवा, ये है ही नहीं। किसान की महिलाएं देखो ना, स्वस्थ रहते हैं, बच्चे भी स्वस्थ रहते हैं, खेत में रहते हैं, दूर रहते हैं, प्रकृति में जीते हैं आराम। जैसे तो आचार्य शहरों में चतुर्मास नहीं की, कहाँ करते थे? शहर के बाहर जंगलों में एक स्थान पर जाकर के क्षेत्रों पर जैसे आराम से। समझ आ रहा है? क्योंकि इनके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। जितना विज्ञान के युग में आपके लिए आया है, कहते हैं विज्ञान की यही तो देन है, आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से बेचैन है, बेचैन है हर जगह। क्योंकि सीमेंट का घर आ गया, पहले मिट्टी का रहता था, नेचुरल ठंडक रहती थी। अब सीमेंट का है, तो ध्यान रखो, बिना कूलर के रह नहीं पाओगे, बिना पंखा के रह नहीं पाओगे, नेचुरलिटी है ही नहीं कहीं, दम घुटेगा आपका, इसलिए पंखा लगाना पड़ेगा। बोलो ना भाई, पहले मिट्टी रहती थी, मिट्टी में ठंडक बनी रहती थी, कोई दिक्कत ही नहीं। अब ये सब चीज़ें हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ यदि आपके यहाँ धर्मशाला वगैरह का निर्माण हो तो ये टाइल्स मत लगाना भैया, हाँ ब्लॉक लगा देना। वो मिट्टी का व्यवस्था करना तो अच्छी चीज़ है। दीवारें भी यदि मिट्टी की तो और अच्छी चीज़ है। महाराज कैसे बनाएंगे? जैसे बनाओ वैसे बनाओ, लेकिन इनसे बचो। चूना मिट्टी की बनाओ, पत्थर की बनाओ, समझिए ना, देसी पत्थर से। पर ऐसा मत बनाओ, ये सीमेंट का जो है ना जंगल, ये बहुत खतरनाक है। समझ आ रहा है? अब आपकी मर्जी है कैसे बनाना, पर मैं तो बता रहा हूँ आपको, स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा। ये तुम्हारे मंदिर ने बहुत अच्छे, पुराना पत्थर लगाना इसमें बहुत अच्छा है। ये पत्थर का बनाओ, लेकिन जो टाइल्स वगैरह लगा रहे हैं ना, ये बिल्कुल उचित नहीं है कहीं भी किसी के रूप में। तो ये 100 रोगों की एक दवा यहाँ पर बता दी। अब आगे कहते हैं तो सुन लीजिएगा कि रोगों को दूर करने के लिए यह उपचार तो स्वतंत्र है, अपव्ययी नहीं मितव्ययी है। इसके प्रयोग से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती तन और मन के किसी भी कोने में। देखो आज जैसे कहते हैं मिट्टी, पानी और हवा सस्ती चीज़ें हैं, अपव्यय नहीं होता इसमें, मितव्ययी है।
कम में आ जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं। दूसरी चीज़, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एलोपैथी दवाई नहीं है जिसके साइड इफेक्ट हो, समझ गए। होम्योपैथी नहीं जिसकी साइड इफेक्ट हो। ये ऐसी दवा है जिसके मन पर और तन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। वरना ऐसा होता है एलोपैथी दवाई वगैरह के बोले साइड इफेक्ट होते हैं। कुछ लोगों को चर्म रोग हो जाते हैं, किसी लोगों को सफ़ेद दाग हो जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता कब दवाई खा ली अपन ने और कभी शरीर में साइड इफेक्ट हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती, सफ़ेद दाग हो जाना, चर्म रोग हो जाना, है ना, लकवा जैसी बीमारियां हो जाना, बहुत से साइड इफेक्ट होते हैं किसकी दवाई खाने से, एलोपैथी दवाई। इसलिए सोचना, और आजकल एलोपैथी दवाई पर विश्वास इसलिए नहीं करना भैया, बुरा नहीं मानना, क्योंकि पता नहीं नकली है कि असली। आज तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है वो कहाँ से आ रही, कैसी आ रही, किस रूप में आ रही है। उसके कंटेक्ट देख करके काम करो, तब आप ठीक रहोगे, समझ रहे। बहुत से, क्योंकि आजकल का ज़माना लोभ का ज़माना है, वो लोभी व्यक्ति सब बेच रहा है, सब बेच रहा है, नकली दवाई, असली दवाई, सब प्रकार का चल रहा है। इसे सावधानी रख करके उपयोग करो। लेकिन जो मिट्टी पानी हवा है, जो आयुर्वेद है, वह मन पर और तन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए आयुर्वेद पर ज़्यादा विश्वास रखना चाहिए। समय लगता है आयुर्वेद में, लेकिन जड़ से रोग ठीक होता है। और एलोपैथी में तत्काल तो रिलैक्स मिलता है, बाद में और साइड इफेक्ट दूसरी जगह से शुरू हो जाता है, समझ आ रहा है। इसलिए छूने को मन मचले ऐसी छनी हुई कुमकुम मृदु काली माटी में नपा तुला शीतल जल मिला, उसे रोंद रोंद कर एक में एक लौंदा बना, एक टोप बनाकर मूर्छा के प्रतिकार हेतु सर्वप्रथम सेठ जी के सर पर चढ़ाया गया। देखो, सारे वैद्यों ने नेचुरोपैथी को ही अपनाया। इतने सारे वैद्य बैठे, सब बैठे हैं, उन्होंने क्या किया, सेठ जी की निरोगता हेतु मिट्टी का उपचार किया जाए। यह उपचार स्वाधीन है और मितव्ययी भी है, इसका कोई विपरीत प्रभाव भी तन मन पर नहीं पड़ता। कुंभ की बात को सबने स्वीकृति दी। देखो, सारे वैद्य बैठे हैं, पर कुंभ की बात स्वीकार की जा रही है, क्योंकि वो मिट्टी का बना है, उसे मालूम है कितने स्वस्थ रह सकते। और सो छनी हुई कुमकुम समान मृदु माटी में मात्रानुकूल ठंडा जल मिला करके रोंद रोंद करके लौंदा बनाया गया, और एक टीम टोप टोप बना करके मूर्छा के प्रतिकार हेतु सेठ जी के सिर पर टोपी जैसी ऐसा पूरी मिट्टी का टोप चढ़ा दिया उनके सिर पर, ठीक है ना। ये कर दिया गया। जल से भरे पात्र में गिरा तप्त लोह पिंड, वह चारों ओर से जिस भांति जल को सोख लेता है, उसी भांति टोप भी मस्तक में व्याप्त उष्णता को प्रति पल पीने लगा। ज्यों ज्यों उष्णता का अनुपात घटता गया, त्यों त्यों जागृति का प्रभाव प्रगटा गया। यह लो अधरों के सूक्ष्म स्पंदन से अनुमान झलकने लगा कि ओंकार पद के उच्चारण का उद्यम उत्साहित हो रहा है। वैसे त्रिभुवन जेता त्रिभुवन पाल ओंकार का उपासन भीतर ही भीतर चल ही रहा है, जो सुदीर्घ साधना का फल है। अब क्या हुआ, जैसे सिर के ऊपर वो मिट्टी का टोप रखा, तो जैसे आप लोहे के पिंड को गर्म पानी में डालो तो क्या करता है, वो पूरा का पूरा सोख लेता है पानी को। उसी प्रकार से टोप भी मस्तक में व्याप्त उष्णता को पीने लगा। जो गर्मी थी, जिससे मूर्छाई थी, उनको गर्मी कारण हो, और ज्यों ज्यों उष्णता कम होती गई त्यों त्यों सेठ जी की मूर्छा भी टूटती गई, जागृति आ गई, ओंठ हिलने लगे। ऐसा लग रहा है जैसे वो ओंकार बोलना चाहते ओम। वैसे तो त्रिभुवन जीता, तीन भुवन को जीतने वाला त्रिभुवन पालक ओंकार का स्मरण भीतर ही भीतर चल ही रहा था, जो सुदीर्घकालीन साधना का फल है। वैसे अंदर तो नमोकरण पढ़ रहा था, ओंकार पढ़ रहा था, कौन, सेठ, ओम ओम अंदर, क्योंकि पहले उच्चारण किया था तो संकट के समय वो याद आ रहा है, तो अंदर अंदर ओंकार चल रहा था। लेकिन जैसे ही मूर्छा टूटी, है ना, होश आया, तो मुख से भी ओंकार निकलने लगा। समझ आ रहा ना। जब कभी बीमार पड़ो तो डॉक्टर को कम बुलाना, भगवान को ज़्यादा बुलाना, नमोकार पढ़ना, समझ रहे हैं। ऐसा जब हम बचपन में थे, उस समय जब पिता को कोई अस्वस्थता लगती थी तो वो जोर जोर से भजन पढ़ने लगते थे, तो हम लोग समझ जाते थे ना कोई तकलीफ हो रही है। वो क्या बोलते थे, सौ सौ संकट आवे परो धर्म न छोड़ो छोड़ो,
कर्म यदि भरवावे पर धर्म न अपना छोड़ो। क्या बोलते थे? कर्म यदि भरमा में, बहुत सारे कर्मोदय में आए तो भी अपना धर्म मत छोड़ो, धर्म ही काम में आने वाला है। संकट के समय किसी को मत बुलाओ, किसको बुलाओ? भगवान को याद करो। समझ गए? कैसा भी संकट हो, कितना भी खतरनाक संकट हो, यदि आपके सामने संकट आ रहा है तो अच्छी तरह से आप भगवान का नाम लो, नमोकार मंत्र पढ़ो, पूर्ण नमोकार मंत्र पढ़ो, चत्तारी दंडक तक। जब पूरा नमोकार मंत्र आपका हो जाएगा, देखना आपके संकट के क्षण अपने आप दूर होते चले जाएंगे। बस अच्छे से नमोकार मंत्र पढ़ो। नमोकार मंत्र पूरा नहीं आ रहा तो ओम 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 का उच्चारण करो। ये त्रिभुवन जीता है। पूरे ओमकार में द्वारा संग समाई हुई है, क्योंकि भगवान की दिव्य ध्वनि ओमकार रूप ही खिली है। समझ आ रहा है? भगवान से क्या खिला? ओम ओम, ये ओमकार होता है। इसलिए ओंकार ध्यान योग अपने आप में महत्वपूर्ण है। ओंकार का ध्यान करो, ये आपके लिए त्रिभुवन जीता बना देगा, त्रिभुवन में विजयी बना देगा आपके लिए, आचर्यवंत के लिए। इसका ध्यान करो। त्रिभुवन पालक है और 3 लोकों का पालन करने वाला है, जो भीतर भीतर चल रहा था। किसके? सेठ के। क्योंकि सुदीर्घकालीन है, ये बहुत प्राचीन, यानी बहुत पहले से वह ये ध्यान करता आया है। अंत समय नमोकार मंत्र वही बोल पाता है जो पहले से उसका अभ्यास करते रहते। हमारे संघ में उस समय पूज्य प्रवचन सागर जी महाराज थे और शक्ति प्रिय महाराज थे, मनोज्ञ साधु थे, बहुत ही सरल और शांत परिणामी, खूब उपवास करने वाले और खूब हम महाराजों को प्रोत्साहन देने वाले, नए नए महाराजों को। उनके लिए एक बार हम लोग जंगल गए तो जंगल में पता नहीं कुत्ता था या कौन सा जानवर था, उसने उनको काट लिया। उन्हें महसूस नहीं हुआ कोई काट के गया, थोड़ा सा बोले अरे ऐसा लगे इसके ततैया ने काट लिया हो ऐसा, लेकिन दांत बन गया वहाँ। आए देखा, बोले कुत्ते ने काटा है। समझिए, दांत बने थे उसके, थोड़ा खून निकल रहा था। उसको थोड़ा साफ सुथरा किया, उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। क्या कर दिया? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, किस नहीं, ऐसा करके। लेकिन कई बार हम उनको चिढ़ाते थे, क्यों महाराज आपको ऐसा हो गया आपको, तो वो क्या कहते थे? अरे हो कुत्ता ने हमें काटा, पागल तुम हो गए, ऐसे मजाक में बोलते थे ऐसे करके। फिर उनका और निर्णय सागर जी महाराज का बिहार हुआ और जाते जाते कटनी में अस्वस्थ हो गए। क्या हो गए? अस्वस्थ हो गए। फिर भी उनकी क्षमता और परिणाम जो के थे वो बने रहे। पता थे कुत्ते काटने वाला व्यक्ति चिल्लाने लगता है, उसकी आवाज़ भी कुत्ते जैसे हो जाती है, उनमें ऐसा कोई परिवर्तन नहीं था। बस उनका शरीर थोड़ा शिथिल होता गया। क्या होता गया? जो उनको झटके जैसे आने लगे, उन्होंने शल्लिकना ली, है ना। और अंत समय जब उनका शरीर छूटा ना, तो ऐसे हाथ थे उनके। कैसे थे? ऐसे हाथ थे, मतलब वह नमोकार मंत्र का जाप कर रही थी। आचार्य को आकर के बताया, आचार्य वो ऐसे ऐसा कर रही थी, उनके ऐसे प्राण निकले। तो आचार्य ने कहा क्यों नहीं नमोकार मंत्र का जाप करेंगे, जीवन भर वही तो साधना की है उन्होंने। यदि जीवन भर की है तो अंत में काम में आएगी, नहीं की है तो नहीं आएगी। आप लोग कहते सडनली हम संलेखना कर लेंगे, सडनली ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। दीर्घकालीन साधना का परिणाम है। अभी से जब माला फेरने का अभ्यास करोगे, जब अंत समय आपको माला फेरने की ताकत आएगी, वरना ऐसा पड़ेगा। समझ आ रहा? इसलिए यहाँ वहाँ की बातें छोड़ करके किस में लगाओ मन? 12 भावना में और नमोकार मंत्र में। कहाँ दुनिया हो रही? हम दुनिया छोड़े, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें तो मत संलिग्न करना है, अंत समय अपने जीवन को सुधारना है। यहाँ वहाँ की बातों में उलझना नहीं है। और संलिग्न कैसे सुधरेगी? दुनिया को सुधारना नहीं, अब हो गया पूरा जीवन, किसी को इंटरफियर नहीं करना, अब मात्र अपनी कषायों को इंटरफियर करना है, अपने परिणामों को सुधारना है और कुछ नहीं करना, तभी संलिग्न होती है। संलिग्न ऐसी नहीं होती कि हम दुनिया भर के काम भी करते रहे संलिग्न हो जाए, ऐसे संभव नहीं। जिनेंद्र प्रसाद जी बर्नी चुल्लक जी, है ना, जो कि आचार्य के पास ईसरी में गए। जब ईसरी पहुँचे उस समय मैं नहीं था, मैंने तो आचार्य के मुख से सुना है
वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। वो हमारे पास आए, बोले जैन सिद्धांत कोश लिखे ना उन्होंने 5 भाग, जैन सिद्धांत कोश, शुल्लक जिनेन्द्र वर्णी जी ने। तो आचार्य कहते हैं आचार्य हम सल्लेख ना लेना चाहते हैं। क्या लेना चाहते हैं? सल्लेख ना लेना चाहते हैं। आचार्य ने कहा अभी आप संस्था में काम कर रहे हैं? बोले हाँ महाराज। तो बोले जब तक संस्था में रहोगे तब तक सल्लेखना कैसे होगी? वो तत्काल गए, संस्था छोड़ करके रिजाइन दे करके आ गए। बोले महाराज हम सब छोड़ करके आ गए, हमें सल्लेखना लेना है। ये होता है भाव, सल्लेखना लेना है। और गुरु ने कहा है सब छोड़ना मतलब छोड़ना है। अब किसी से अटैचमेंट नहीं, न किसी संस्था से, न किसी चीज़ से। ये मेरी है, ये ममत्व, ये सारा हटाना पड़ता है। ये मेरा मंदिर, ये मेरी संस्था, ये मेरा दुकान, ये मेरा मकान, ये मेरी ज़मीन, ऐसा होगा तो कैसे करोगे? सल्लेखना करना है। सबसे ममत्व, मेरा कुछ नहीं, आत्मा और परमात्मा के अलावा मेरा कुछ है ही नहीं। ये भाव रख करके चलोगे तभी सल्लेखना धारण की जा सकती है। पूरा परिणाम उन्होंने तत्काल छोड़ा, आचार्य के चरणों में गए। वो बहुत अच्छे निमित्त ज्ञानी थे। उनको सल्लेखना के पहले मालूम पड़ गया था आज मैं जाने वाला हूँ। उन्होंने अपने पैर पर पानी डाला, उन्होंने देखा, उनको मालूम था कि पैर पर पानी डालने से अंत समय में कैसा होता है पानी की प्रक्रिया, उन्होंने जान लिया। और आचार्य भगवान से बोले आचार्य आप जल्दी आहार करके आओ। और आहार से आचार्य आए और यहाँ पर संबोधन किया। समझ आया? ये खुद ने कितना अपने आप को सुधार किया आचार्य भगवान के चरणों में जाके समर्पित होकर। कितना बढ़िया, इतने बड़े विद्वान थे वो, पूरा शास्त्र पढ़ा उन्होंने। एक प्रकार से वर्तमान के उपाध्याय मान के चलो। कहीं के भी हो उससे मतलब नहीं, पर उनके अंदर देखो कितना ज्ञान था। और उन्होंने अंत में क्या किया? आचार्य के चरणों में जाकर के सब कुछ छोड़ दिया, संस्था, सारी चीज़, सब चीज़ नहीं। हमें अब क्या करना? अंत समय कल्याण करना है। और अपन ये सब चीज़ करते रहेंगे, कल्याण कब करेंगे? और जीवन का भरोसा नहीं है कब समय से कल्याण। उनको तो आभास हो गया हमें कल्याण करना है, सीधी बात। और कल्याण करने वाले कौन हैं? वो निमित्त ज्ञानी थे। वो समझ गए आचार्य भगवंत विद्यासागर के अलावा कोई हमारा कल्याण नहीं कर सकता। इतने प्रकांड विद्वान आचार्य के शरण में आए और अपना कल्याण कर। ये है वास्तव में कषाय को कम करने का तरीका, कल्याण करने का तरीका, और अंत समय अपना भला कर लिया। स्वाध्याय का, पढ़ने का, व्रत धारण करने का यही लक्ष्य होना चाहिए। अंत समय हमारी सारी कषाएँ छूट जाएं भगवान, और हम अपने आत्म कल्याण में लग जाए, प्रवृत्त हो जाए। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने कषायों का कृश करना प्रारंभ कर सकें, समता परिणाम को बनाए रखें, और हमेशा नमोकार मंत्र, ओंकार का ध्यान अभ्यास रूप में बनाए रखें, ताकि अंत समय हमारे मुख से ओम शब्द निकल जाए। नमो शिवाय।